डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच छात्र छात्राओं की परीक्षा कराए जाने की एक समय सारणी जारी कर दी गई। समय सारणी के मुताबिक 31 मई से छात्रों की परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद से शिक्षकों में विश्वविद्यालय प्रशासन व विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध जमकर आक्रोश है। पहले तो साकेत महाविद्यालय के शिक्षकों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनुदानित महाविद्यालय, गैर अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों, उनके प्रतिनिधियों ने आज विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय प्रशासन व कुलपति के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया। शिक्षक नेता प्रोफेसर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच शिक्षक परीक्षा नहीं कराएंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति ने मनमाने ढंग से परीक्षा की समय सारणी जारी की है। शिक्षक नेता प्रोफेसर विजय प्रताप सिंह ने कहा, एक तरफ जहां भीषण गर्मी व लू को लेकर सरकार द्वारा अलर्ट व एडवाइजरी जारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन अपने मनमाने रवैये से बाज नहीं आ रहा है। और इस भीषण गर्मी में जबकि आदमी को घर से निकलना दुश्वार हो रहा है, तब विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र छात्राओं की परीक्षा कराने की बात कर रहा है, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। इस दौरान कई महाविद्यालय के शिक्षक व शिक्षक नेता मौजूद रहे। शिक्षक जो है इस गर्मी में नहीं करेंगे। हम लोग परीक्षा का टोटल बहिष्कार कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों को 2 बार परीक्षा कराई गई गर्मी में। ये कहा गया कि ग्रीष्मावकाश में आपको प्रतिकर मिलेगा, प्रतिकर अवकाश हमें नहीं चाहिए और हमको मिला भी नहीं पिछली बार, क्योंकि इसलिए हम लोग धोखे में आने वाले नहीं हैं। इस ग्रीष्मावकाश में परीक्षा का हम लोग टोटल बहिष्कार करेंगे। विश्वविद्यालय को हम लोग यही जताना चाहते हैं कि खाली ग्रीष्मावकाश की ही समस्याएं नहीं हैं। यहाँ पर हमारी समस्याओं का जो हमारी फहरिस्त है वो हर दिन रोज़ बढ़ती जा रही है। पुराने लिस्ट का कोई भी पुरसा हाल नहीं है। पीएचडी जैसी परीक्षा आप पता कर लीजिए, 6 महीने का कोर्स वर्क है, 2 साल में होता है। किसी लड़के की पीएचडी सबमिट हो गई, कितने दिन बाद अवार्ड होगी, कितने दिन होगा, उसका कोई सिस्टम नहीं है। शिक्षक कापी मूल्यांकन जांच तक करता है, उसका रेम्युनरेशन कब मिलेगा, कोई हालत नहीं है। आप लोग खुद एक बार जाकर के, मेरा रिक्वेस्ट है कि मूल्यांकन केंद्र पर चले जाएँ, वहाँ कितनी दुर्व्यवस्था है। हमारे शिक्षक साथी उस दुर्व्यवस्था में कापी जाँचने के लिए मजबूर हैं, जाँचते रहते हैं। बाथरूम से बदबू आती है, पानी पीने को पानी नहीं है, नाश्ते की इतनी खराब व्यवस्था है। हर विश्वविद्यालय में परीक्षा समाप्ति नहीं, मूल्यांकन लगभग समाप्ति। प्रोफेसर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ का महामंत्री हूँ। ग्रीष्मावकाश जब 23 तारीख से घोषित हो चुका है, 23 से 4 जुलाई तक ग्रीष्मावकाश घोषित हो चुका है। आप ही अपने पत्र में ग्रीष्मावकाश भी घोषित करती हैं और आप ही अपने पत्र में परीक्षा कराने की बाध्यता भी कर देती हैं। तो दोनों चीज़ें कैसे सही मानी जा सकती हैं? अगर इस ग्रीष्मावकाश में कुलपति महोदया की हठधर्मिता से किन्हीं महाविद्यालयों में जहाँ पर परीक्षाएं उनके कराने की पूरी रणनीति हो गई, केंद्राध्यक्ष बदल रहे हैं और जो है उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर कहीं पर परीक्षाएं होती हैं और किसी शिक्षक के साथ में इस ग्रीष्मावकाश में किसी प्रकार की भी दुर्घटना होती है, किसी प्रकार की उसके साथ में और किसी छात्र के साथ दुर्घटना होती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कुलपति महोदया की होगी। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनके ऊपर जाएगी। जो है हम लोगों के पूरे सभी महाविद्यालयों से सभी प्राचार्यों ने और सभी शिक्षक संघ के संगठनों ने अपने अपने महाविद्यालय से और हमने अपने खुद पैड पर लिख करके कुलपति महोदय को। हमारे साथ रोमा जी हैं, रोमा अरोरा जी संगीत विभाग से और इतिहास विभाग से हमारे राजा मोहन गर्ल्स पीजी कॉलेज से। हम तीनों लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोगों की तो बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। 3 साल से कोई भुगतान नहीं हुआ है किसी भी तरीके का। ड्यूटीज़ हमेशा करते रहे और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी प्राचार्य महोदय से जो हमें पता चला है कि परीक्षा समिति की बैठक में प्राचार्य जी लोगों को कोई भी तवज्जो नहीं दी गई, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई और ऐसे फरमान जारी करना नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे शिक्षक बंधु के लिए। और जो भी अभी ग्रीष्मावकाश की जहाँ तक बात है, ये हम महिलाओं की खास तौर से ये आवश्यकता है, क्योंकि हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे दूर रहते हैं। हमें यही एक वक्त होता है कि हम उनसे मिल सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। बाकी समय तो हम देते ही रहते हैं और 3 सालों से हम लोग लगातार। समस्या ये है कि कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन इतना संवेदनहीन हो चुका है जिसका जवाब नहीं है। इस दोपहर में 2 बजे परीक्षा लगा दी गई है। हमारे महाविद्यालयों में लड़कियां 20 किलोमीटर दूर से साइकिल से
जाती हैं, अगर एक लड़की की तबीयत खराब होगी कौन जवाब देगा? बात ये सिर्फ शिक्षकों की नहीं है, बात ये सामाजिक हित की है। और शिक्षक सबसे संवेदनशील प्राणी है, सबसे संवेदनशील जो व्यक्ति है समाज का। अगर वो ऐसा डिसीजन ले रहा है तो हम समाज से क्या उम्मीद करें? सरकार ने जो निर्णय दिया, रोज़ रोज़ एडवाइजरीज आ रही हैं कि आप लोग अपने घर में रहिए, 10 से 4 बाहर ना निकलिए। आप 12 बजे परीक्षा करा रहे हैं, आप 2 बजे परीक्षाएं करा रहे हैं। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप समाज के साथ? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? क्या आप पढ़े लिखे लोग हैं? अरे हमसे अच्छे तो जानवर हैं जो छाया में छुप के बैठे हुए हैं इस गर्मी में। हम पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं, हम चिड़ियों को पानी दे रहे हैं, और छात्रों को पानी ना उपलब्ध कराएं, उनको उनके घर में ना बैठने दें। हम कर क्या रहे हैं? हम किस सभ्यता की तरफ जा रहे हैं? सरकार ने कैलेंडर आपको जारी करके दे दिया है कि आप 30 मई तक ही परीक्षाएं कराएंगे, आप 31 मई से परीक्षा कराएंगे। अरे आप तो सरकार की साख पे बट्टा लगा रहे हैं, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग ये है कि संवेदनशीलता के साथ पेश आया जाए, छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ। हम शिक्षक हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।